बकवास बातें बंद करेंगे। देखिएगा, अप्रोक्सीमेशन टॉपिक चल रहा था, 2 क्लास अपनी हो चुकी थी, आज तीसरी क्लास है। वैसे आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन चल रहे होंगे उधर। आज आज थोड़ी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे टॉपिक उतना ही अच्छा होता जाता है। साथ साथ में फिर एक्सरसाइज आप कंटिन्यू अपनी रखना, जिससे कि मोर देन प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर कल से हम नया टॉपिक ले लेंगे इसके अंदर। अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिएगा। अपने हथियारों को उठाओ और लग जाओ। देखिए, हो गया क्या? देखिएगा, 30% और 540 से पूरा काम दिमाग में होगा। 30% और 540, 20 से 20 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 54 का 3 गुना, 50 का 3 गुना 150, 4 का 3 गुना 12, तो कितना आ जाएगा? 162, 162 आ गया। प्लस, अब देखिएगा, ये 60% हो जाएगा, ये 370 हो जाएगा। 00 से 00 तो कर जाएगा, ठीक है। और 37 का 6 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 180। और 42 कितना आ जाएगा? 222। जोड़ देंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 384, 384। सी ऑप्शन आ रहा है। सच सच बताना किसके समझ में नहीं आया। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन करो। कोशिश करो 30 सेकंड में कर सको। एक मिनट का टाइम ले लो चाहिए। आज कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन हमें करने हैं। हो गया सबका? चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो कितना आंसर आ रहा है। ये तो आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 3, क्वेश्चन मार्क इंटू ये आ जाएगा 15। 19 का 12 गुना करोगे तो 190, और 38 कितना होगा? 228। 228 में से 3 घटाओगे 225, और 225 में 15 का भाग जाएगा 15 बार। ये लीजिएगा आंसर तैयार आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। देखिए, ठीक, भाटिया जी करो तो। गर्दन हलाने से कैसे काम चलेगा? ज्यादा टाइम में ना ले। अब सुनो, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 28.11% मतलब एक्स का 28% है। क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान रहा हूं ना। ये 42% आ जाएगा एक्स का। ये 685 आ जाएगा, और ये 181 आ जाएगा, 181 आ जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, 600 में से 100 हटाओगे 500, 85 में से 81 घटाओगे 4, तो माइनस के 504, और माइनस के 504 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 504। एक बात बताओ,
42% है, 28% प्लस के वो उधर जाके माइनस। 42 में से 28 घटा दो, कितना परसेंट है? 14%। ऑफ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब 14 का भाग यहाँ पे चला जाएगा शायद, ठीक है। 14 का भाग दीजिएगा, 14 का 3 गुना 42 हो जाएगा, और 14 का 7 गुना 84 हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब डबल जीरो आ जाएगा। उत्तर कितना आ जाएगा? 3700। 14 का 6 गुना 84, सॉरी, तो 3600 हो जाएगा। डी ऑप्शन। भाटिया जी कहाँ गलती कर रहे हो? हाँ वो तो मैं करूँगा, वो तो इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोग दिक्कत कर रहे हो। बोलो अगला क्वेश्चन लो। एक मिनट का टाइम ले लो। हो गया क्या? अब देखिएगा, जिनके होना था हो गया, जिनके नहीं हुआ वो समझो। 55.88 को मैं लिख रहा हूँ 56, 33.8 को लिख रहा हूँ मैं 34, 13.8 को लिख रहा हूँ मैं 14, ये 17 आ जाएगा। 2.11 को मैं लिख रहा हूँ 2, ठीक है। ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 51, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 17। करने की कोशिश तो करो, कोई टप नहीं है। 0.5 से कम होता है तो छोटे वाली, और 0.5 से ज़्यादा होता है तो बड़ी वाली। आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब देखिएगा, 17 का डबल 34 होता है, 14 का डबल 28 होगा। 56 में से 28 माइनस करोगे 28, और 28 में 2 जोड़ोगे 30। ऊपर वाला मामला 30 आ गया। नीचे वाला मामला देखोगे तो 17 का 3 गुना 51, 3 का 3 गुना 9, 12 में से 9 घटाओगे 3, 3 का भाग 30 में दोगे 10 बार, ठीक है। 80 अपोन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो 80 में 10 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 8। केवल दिमाग को काम में लेना है, बड़ी आसान कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है। तीस सेकेंड वाला ही है। कीजिएगा, देखिए। देखना, इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं था कि आप इतना ज्यादा टाइम ले। कितना आंसर आ रहा है? 38 के लगभग आ रहा है क्या? पूजा जी बताओ, देखिए इसी सेकंड को हिसाब। और इधर से इस सेना प्रजाति में नहीं बताओगे? कोमल, क्या हुआ, कुछ मामला गड़बड़ है क्या? है? चलो देखो, देख लेते हैं। 359.99 है, 360 लिख लेते हैं। 288 लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 15 है, 18 लिख लेते हैं।
15 का भाग जाएगा, 15 का डबल 30 हो जाएगा, 15 का 4 गुना 60 हो जाएगा। ठीक है, 288 का 24 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, देखिए एग्जैक्ट निकालें क्या इसका। 288 को एक बार 300 लिख लो ना, थोड़ा ठीक रहेगा, तो उससे कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी, या 250 लिखें। 288 को 288 रखने से कितना आ रहा है पहले तो वो देखो, कितना आया, 6,912। ठीक है, प्लस कितना है 18, इसमें जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6,930। 6,930 का कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा कितना भाई, 37,000 के लगभग आ जाएगा क्या भाई, ये कितना आ रहा है, 0,8,5 और 36 और 2 38, सॉरी 36 और 5 41, कितना लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 41 ही आएगा ना। ठीक है, 41,580। एक काम करो ना, 288 को एक बार 300 लो, देखिए आप एक बार अप्रोक्सीमेटली 300 लो, देखिए 288 को एक बार 300 लेते हैं तो 24 का 3 गुना हो जाएगा 7200, 7200 18 हो जाएगा शायद, और इसका कितना गुना आ जाएगा, 6 गुना, 8 छंगे 48। हम्म रुक जाओ, देखिए देखिए, तो 43,308। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, हाँ तभी तो बात है, क्या मिस्टेक हो रही है, इसको 360 ले लिया था, 288 को एक बार 280 लेते, 80 लेकर के देखो ना एक बार। हम्म कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा 149.8 बोल रहे हो आप, कोई ना कोई मिस्टेक तो है ही यार, पता नहीं तो क्या मिस्टेक है। हम्म छोड़ो, तो जरूरी थोड़ी है क्वेश्चन में देखा जाएगा, कोई देख लेंगे, कोई गलती होगी तो बता देंगे अगले को, टाइम वेस्ट क्यों करांगा, छोड़ो, एक ने लिए ही थोड़ी बैठे रहूंगा, कोई ना मैं बता दूंगा, कोई मिस्टेक है तो देख के बता दो, करो अगला, अगला करो चलो। ये तो ठीक ही होगा, कितना आ रहा है, 119 माइनस के, ठीक, 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121, 28 का स्क्वायर कितना होता है, कितना लिखूं, हाँ गुड़िया बता, 784। रुक जाओ एक बार, 32 है, 32 का स्क्वायर 1,024, वेरी गुड। हाँ जी, अब देखना, एक बात बताओ, 784 और 121 देखोगे आप लोग, तो ये शायद मेरे हिसाब से 905 आ जाएगा, ये टोटल कितना हो रहा है, 700, 800, 905, उसमें से माइनस कर देंगे, 1000 में से 900 हटाए तो 100 तो वो, और 24 में से 5 हटाए तो 19, 119 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 119। बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन, करो देखिए करो, आंसर नहीं बोलना है, केवल सोचना है।
भाई पॉइंटों में तो है, नहीं होना तो एग्जैक्ट ही है, इसका मतलब ये बात तो श्योर है। हो गया क्या? करना देखिए, कल मैंने बताया भी था कि इसका क्यूब क्या होता है, उसका यूनिट डिजिट से कैसे चेक करते हैं, वो सब बता रखा है आपको। कल भी हमने इसके बारे में बातचीत की थी। अब सुनो, इसको आप लिख सकते हो 2744। एक बात सोचिएगा कि 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब तो होता है 1000, 20 का क्यूब होता है 8000। इसका मतलब 10 और 20 के बीच का मामला है। यूनिट डिजिट कितना है? 4। 4 यूनिट डिजिट 4 पे आता है क्या? 4 पे आता होगा। ठीक है, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 14। बात को सुनिएगा, 10 और 20 के बीच का मामला था, यूनिट डिजिट 4, 4 में ही आता है। इसका मतलब पक्की बात है, क्या होगा? 14। फिर सुनिएगा, ये आ जाएगा 10,649। 20 का क्यूब होता है 8000, 30 का क्यूब होता है 27,000। तो 20 और 30 के बीच का मामला है, यूनिट डिजिट 9 था। इसका मतलब क्या आ सकता है यहाँ पे? अब एक बात बताऊं क्या, क्योंकि 30 के पास का तो नहीं है, 29 तो नहीं होगा, कि हम लेना चाहेंगे 29, तो 29 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 29 का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा शायद तक। क्योंकि 30 का 27,000 होता है, तो 27,000 के आसपास का 29 का कितना होता है अप्रोक्सीमेट देखोगे तो भी? 29 का स्क्वायर कितना होता है? 29 का स्क्वायर 841। और उसका करोगे तो फिर 16,000 से भी ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब वो तो नहीं हो सकता 29। इसका मतलब फिर यूनिट डिजिट 9 के अंदर क्या सोच सकते हो आप लोग? लगभग कितना ले सकते हो? 23 के लगभग ले सकते हो शायद तक। 22 ले गया, 10,648। ठीक है, 48 करो एक बार, क्योंकि 49 से तो कोई सेट ही नहीं हो रहा, 50 से भी सेट नहीं होगा, 48 लेंगे। एक काम करो, 22 का क्यूब कितना होता है देखो, देखिए एक बार करके देख लो, एक बार श्योर भी होना चाहिए अपने पास में। इतना ही होता है ना? ठीक है, 22 आएगा। क्योंकि अपने पास में और कोई रास्ता नहीं था, 9 वाले में तो है ही नहीं आसपास में, नहीं है तो फिर हमें मजबूरन भाई इधर ही लेना पड़ेगा। अब देखिएगा, ये आ जाएगा कितना? 1728 हो जाएगा क्या? 12 का होता हो क्या शायद? 12 का क्यों भी होता है 1728। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12। 14 और 12 कितना हो जाएगा? 26। 26 में से 22 घटाओगे 4। आराम से देख लो। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है। करो देखिए। अब ये टाइम लगने वाले क्वेश्चन थोड़ी है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना आएगा? 22। देखो, 2,950 भाग दोगे 59 का, 59 का भाग शायद यहाँ पे 5 बार जाएगा क्या? 5 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50। प्लस के 28 है वो इधर आके माइनस। 50 में से आप 28 माइनस कर दोगे तो शायद अपने पास में शेषफल कितने बचेंगे? 22। ये ऑप्शन होगा। बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लीजिएगा फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 1 मिनट का टाइम ले लो चाहे इसमें, तो करो आराम से।
करो देखिए। ये भी दिक्कत है। बढ़िया सो ले ताकि ईमानदारी भी बड़ी बहुत अच्छी है, मतलब तेरे दिमाग ने कद काम में ले सु। चलो सबके सब बोर्ड की तरफ देखना। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था। एक बात सोचो, 37.09% मतलब 37% एक्स का आ जाएगा, इसका तो रहने दो एक बार। 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। ठीक है, ये साइड 29 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 6। 29 का 6 गुना करोगे तो 120 और 54 कितना? 174 हो जाएगा। 174 हो रहा है साइड। ठीक है, 225 का अंडर रूट कितना होगा? 15। 31 का स्क्वायर देखोगे तो कितना आ जाएगा? 961। अब आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखो एक चीज सोचो, ये कितना आ जाएगा? 121 और 15 आ जाएगा कितना? 136। 76 में से 36 घटाओगे तो 36 72 होता है, 38 आ जाएगा सही। ये माइनस का कितना आ जाएगा? 38। माइनस का 38 उधर जाके प्लस, तो ये कितना आ जाएगा? आप 38 प्लस कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 9 9 और 9 999। 37% है, 37 का भाग चला जाएगा। 37 का आपको पता है तो कितना होता है शायद? 37 का 3 गुना 111 होता है। 37 का 3 गुना 111 तो 27 बार भाग जा रहा है क्या 37 का? ठीक है, प्लीज सुनिएगा। 37% है, 37 का 3 गुना 111 होता है और 111 का 9 गुना 999 होता है। तो 9 का 3 गुना कितना गुना हो जाएगा? 27। डबल जीरो उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 2700। डी ऑप्शन हो जाएगा जी। जितनी कैलकुलेशन दिमाग में कर सकते हैं करो, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, केवल एकमात्र शॉर्टकट है माइंडली कैलकुलेशन। सिंप्लीफिकेशन देख लो, अप्रोक्सीमेशन देख लो, दोनों टॉपिक के हर एक एग्जाम में मिनिमम 4 4 क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग में 3 3 4 4 क्वेश्चन है। मारवाड़ी में क्या अंग्रेजी की बात है, पढ़िया क्वेश्चन है थे और की कर सको कि नहीं कर सको, ये 7 8 क्वेश्चन हर एक एग्जाम का सही कर सको। बस शर्ते यदि थारी माइंडली कैलकुलेशन ठीक है तो। जिस बंदे को दिमाग में कैलकुलेशन करनी आती है वही कर पाएगा, क्योंकि ये मीठा लालच है, ललचावेगा था ना। कोई भी आदमी बैंकिंग को पेपर दे बजावे ने तो ये 8 क्वेश्चन तो पक्का करवा की कोशिश करे है, और तो की छेड़े कि नहीं छेड़े। कद तो 8 क्वेश्चन के अंदर ही आधी घंटों चेप दे, और कई ये 8 क्वेश्चन मैक्सिमम 3 4 5 मिनट में कर ले है। आप जिस प्रकार की स्पीड बनाओगी वैसी हैबिट हो जाएगी। हो सकता है टाइम लगता है बहुत बार, कई तो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर काटना है, गुना भाग, टाइम भी दे रहा हूँ कि यार थोड़ा टाइम ले लो, और क्या होगा इससे ज्यादा। टाइम लेकर के करो, बट करो जरूर। अब कया को पेन है जो को चाले में ना रे को नहीं, बिन 37 में 28 गुना कराना है तो वो कराई सी। 8 7 56 6 5। कब छोड़ोगी आदत फिर? टाइम एक बार टाइम लगेगा। अब जैसे 37 को 28 से गुना करना था, तो या तो एक काम कर लो, 37 का 30 गुना करके 2 बार कम कर लो। 37 का डबल 74, 37 का 3 गुना 111, 1110 हो जाता। 37 का डबल 74 वापस घटा देते, 10 गया, 64 गया, उत्तर आ गया। लेकिन करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार कोशिश करो। अब कहीं तो कोशिश ही कौन करना चाहे। अब कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर तो कैसे होगा काम, नहीं चलेगा फिर तो। आप आंसर भी निकाल रहे हो तो परीक्षा लायक उत्तर तो है नहीं। यहाँ पे तो फिर भी 1 मिनट बोल रहा हूँ कि 1 मिनट का टाइम ले लो, 30 सेकंड का टाइम ही लेना पड़ेगा आपको। और 30 सेकंड का टाइम ले रहे हो ना, तभी कंपटीशन लायक बन पाओगे, ये और सोच लो। प्लीज रिक्वेस्ट है, जितना दिमाग में करो उतना बेटर रहेगा। थोड़ा सा जोर आवेगो, 1 बार 2 बार 3 बार अजीब लगेगो, फिर वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा था? 2700। किसी के कोई राउंडिंग में कहीं दिक्कत आ रही है तो बताओ। टोपी भाई, फौज साहब, ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने।
तेरा गुना कर भी रही है तो ये काम करिए, ये मत कर, तेरा से डायरेक्ट दिमाग में गुना। मेहनती बाबा, घुमाओ तो। नहीं सर तो गलत नहीं हुआ, गलत तो क्वेश्चन हुआ। ये क्या है? यही तो आपकी मेहनत है। हाँ गुड़िया। ये कई तो नई गणित की किताब बनाओगी लास्ट में। घुमाओ। अब अनगुना में बारह ले आऊँगा करवाना। तारी एक क्लास तो फाड़ांगी लगाऊंगा मैं। एक ले आओ डांग, घर वाला ले लो परमिशन। घुमा। अब समस्या आ गई, अनगुणा कौन करे हैं। एक बार इन 140 मान ली से 13 ने 14 तो गुना करी इसके। अच्छा एक बार पाँचों कम कर दे तो 139 बारी तो करना। एक बार कम कर देंगे उतरा जाओ। अच्छा पुनः ले जाए बैठा दी। थोड़ा बहुत तो जोर लगाना पड़ेगा। कता रहे 3 आ रहे, कहता आंसर आ रहे 3 आ रहे है क्या? सुनो, 1295 है, इसको 1296 लिख लूँ एक बार। ठीक है, 219 7 क्वेश्चन मार्क। 139 को 13 से गुना करना था। एक काम करो ना, एक बार 140 से गुना कर लो, और टेबल आती है तब तो सीधा भी कर सकते हो, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे किसी को ये पता है कि 13 का 9 गुना 117 होता है, तो 7 आ जाएगा, 11 बचेगा। 13 का 13 गुना 169 होता है, 169, और उसमें 11 जोड़ देते हैं तो 180 हो जाएगा। 1800 कितना आ जाएगा? 7। करो ना गुना, कौन मना करता है कैलकुलेशन करने से? लेकिन कौन करे, घन कराक लिख रखे है। एक मतलब ये भी ईमानदारी देखो इनकी, मतलब ये ऊपर वाली लाइन करेगी, फिर एक, एक 9 एकम 9, 3 एकम 3, 1 एकम 1, ये भी लिखेंगी। ये इनकी मेहनत है। अच्छा जोड़ोगा। वाह भाई, कब आदतें छोड़ोगे नहीं? मतलब या तो आपने सोच रखा है, ठान रखा है कि हम अपना बचपना नहीं छोड़ेंगे गुरुजी, और जिस इंसान का बचपन मर जाए तो फिर वो इंसान का आएगा। भाई बचपना तो जिंदा रहना चाहिए सर, जिंदा दिल बचपना हो, वही तो लाइफ है। तो या तो आप अपनी बचपन की यादें ताजा कर रहे हो कि हाँ जी बचपन में भी ऐसे किया करते थे। कभी कभी बचपने से नुकसान भी हो जाता है, ये भी आपको पता होगा। 139 को 13 से गुना करोगे 1807। एक बात बताओ दादा, 1296 प्लस किया वो उधर जाके माइनस, एक बार 1300 मान लो तो 507 और 4 511, 4 उधर वाले और कम कर देते हैं तो 511, शायद 511 ही आएगा घटाओगे तो। 511 आ रहा है क्या? ठीक है, चलो जी। अब और क्या कर सकता हूँ, 7 का भाग चला जाएगा क्या? 7 का भाग दो, देखिए कितने बार जा रहा है। 7 7 49, 7 ये 21। 73 का भाग 3 बार जाएगा क्या? ये लो, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा? 3। कौन परेशान हो? सही बताऊं, यदि यहाँ चालू हो तो एक क्लास वास्तव में फाड़ा के लगाऊंगा मैं। पहले घर का फोन करांगा कि भाई यदि थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो डरना मत। एक लेके आओ डांग में, स्कूल के मैं रखता ने वो सेम विधि विधान लगा लेकर को, जना तो थे रटोगा, नहीं तो थे रटो भी को नहीं। अगला क्वेश्चन लो। एक इस क्लास की जो पीपीटी है ना, वो ध्यान रखना है, ये जो यूट्यूब चैनल पे क्लास डाली जा रही है उसके नीचे कोई लिंक वगैरह है और वहां पे मिल जाएगी, आपको ध्यान रखना। लिंक डाला जाएगा और वहीं पे आपको ये पीपीटी भी मिल जाएगी, तो कोई क्वेश्चन वगैरह घर पे लिख रहे हो तो आराम से लिख भी सकते हो।
आपकी मेहनत हो जाए तो बता देना कि अपनी मेहनत हो चुकी है सर। ऑप्शन तो मिल रहा है क्या? तब तो ठीक है। जो डर लगे ऑप्शन ना मिले तो गड़बड़ हो जाएगी। कोमल पता है, डरना बता दे उस चीज की देखी जाएगी। 24 आ रहेगा कनक भाई साहब, 24 आ रहेगा। बाकी आश्रम बताएगी कटेगा डे 24 कटेगा डे। आज तो मेहनत तो कर रखी है। भाटिया मोस्टली टाइम तो फंस जाए इस चीज में। चलो सबके सब बोर्ड की तरफ देखना, आराम से देखो। शायद ये 1225 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क 3200 आ जाएगा, ये 1225 था, ठीक है। ये 36% आ जाएगा शायद, सॉरी कितना, 1225 अच्छा 1100 लिख दिया था क्या? हाँ मास्टर गलती कर देना तो तुरंत बता दिया और 36%, डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 36 का 25 गुना, एक बात बताओ, 36 का 10 गुना 360, 20 गुना 720 और 5 गुना 180। 720 में 180 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 900, ठीक है। तो 36 को 25 से गुना करोगे 900 आ जाएगा। 33.98 का मतलब होता है 34। 34 का स्क्वायर आप लोग करोगे तो कितना लिख दूं, 1156, ठीक है। 19% उधर 200 आ जाएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो तो कट जाएगा, और 19 का डबल है 38। ये लो जी, एक बात बताओ, 900 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 256 बचेगा। 256 में 38 जोड़ दोगे तो 280, 8 से 14, 294 आ जाएगा शायद, ठीक है। यहाँ से आप 25 का भाग दो तो 4 बार चला जाता, 25 का 4 गुना 100 होता है, 25 का 9 गुना 225 होता होगा शायद तक, ठीक है। 49 का भाग 294 में यदि दोगी तो शायद 6 बार जा रहा है क्या, 9 का 6 गुना 54 होता है, कितनी बार भाग जा रहा है, 6 बार, और 6 का 4 गुना कितना होगा, 24। भाई सुसज्जित करके 5 लाइन बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइन एक पर्याप्त है, केवल दिमाग को यूज करना होता है। आप 6 लाइन बना रहे हो चाहे 1 लाइन में निकाल रहे हो, अगले को उत्तर से मतलब रहेगा, ठीक है। लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने रख रहा हूं, करना। इसमें भी टाइम लगाओगे? बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो। दोनों के हो गया क्या, ठीक। कर लो जना, बता दियो, मैं कर तो लियो, नीचे न से बैठी रहो गाल में। भाटिया अभी टाइम लग रहा है, लिखती होगी 3 गुना 3 बराबर 9, 81 में 9 का भाग दिया 9, लिख आराम से, ये आदत पड़ी है थाने। हे भारत के महान वीरों, देखो थे, देख लो ठीक है, रुक जाओ, रुको ठीक है। एक बात बताओ,
ये 81 ही होगा, ये 9 होगा। कोई नया स्टूडेंट है तो ध्यान देना, ये 9 होगा। समान चिन्ह आ रहा है। समान चिन्ह जब कभी भी आता है ना तो भैया हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, इधर से स्टार्ट करोगे, ठीक है। 81 में 9 का भाग दो कितना आएगा, 9, और फिर 9 में 9 का भाग दोगे कितना आएगा, 1। हमेशा प्रोग्राम आगे से स्टार्ट होगा। 81 में 9 का भाग दोगे 9, 9 में 9 का भाग दोगे 1, ये कितना हो जाएगा, 4। 4 को 1 से गुना करेंगे 4, और 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अब देखना, ये आ जाएगा 181, ये 91, ये 474, और ये 237, ठीक है। मेरे हिसाब से ये 237 का डबल हो जाता है कि 474, ठीक है। एक बार इसको 182 लिख दूं, लगभग लगभग ठीक रह जाएगा। 91 का डबल हो जाता है 182, ठीक है। 2 दूनी 4, भाई लगभग ही तो बताना है उत्तर, लगभग बताना है, तो फिर इस प्रकार से चलेंगे। 182 लिखते ही ये कट जाता आराम से, ठीक है। 2 का 2 गुना कितना होगा, 4, 4 और 2 6, वो कितना हो जाता, 8, 6 8 14। अब एक बात बताओ, इधर क्वेश्चन मार्क की पावर 1/2 है, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना होता है, तो इधर से हटाओगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, देखिए 196। भाई सीधी सीधी बात थी, इधर 14 था, इधर क्वेश्चन मार्क की पावर 1/2 था। पावर 1/2 हटाने के लिए बहुत साइड स्क्वायर करेंगे, तो इधर तो ये 2 कट जाएगा, और इधर 14 का स्क्वायर आ जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब एक बात यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच आपको यही लगानी थी कि 181 की जगह 182 लिखना पड़ रहा है। जिसके दिमाग में ये काम आ गया वो कर लेगा, और नहीं तो गुना करता रहे और फंसता रहे चाहिए, क्योंकि अगला बोल रहा ही है कि लगभग ही उत्तर बताना है, तो जहां जैसी सहूलियत होती है उसके अकॉर्डिंग कर लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। चालीस सेकेंड के लगभग करने लायक क्वेश्चन है, करो देखिए। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है क्या? हो गया होगा। अब देखो कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है ना, ठीक है। पहले तो ये बताओ 3 किसके नहीं आ रहा। देखिए ऐसा चुनाव लड़ा कोई, सरपंच में जा रहा कोई, आपने भी कोई नहीं। हाँ, अठीनू 3, पीछे से भाई फौजी साहब कर रहे हो क्या, करो, पहले नहीं बताऊंगा, करो चाहिए, नहीं करो, उत्तर निकालो। फाइनली उत्तर गलत आता है तो वो भी बताओ क्या आता है। तुम्हारी आदत बहुत खराब है, मास्टर बता देगा कर लेंगे आप लास्ट में 3। गलत आए ना तो भी फाइनली उत्तर बताओगे कि हमारे ये उत्तर आ रहा है। कल टेस्ट है ना आपका, कल को नहीं गए, कल आप गणित गणित को ले लेंगे ना एक टेस्ट, एक लूंगा तो सेपरेट लूंगा, नहीं तो मैंने पेरो कौन पड़े थारे स्कोर स्कोर पचबे मान सम्मान के रूप में थारे घर भेजा जाए स्कोर। वंठा पर अपनी लाडली है, हॉस्टल में रहे है, रूम ले रहे है, टेम्पू को किरायो लगा रहे है, बस में आवे है। एक घर फोन करके तो बहुत बड़ी फेंका मन था, लड़कियां तो बहुत होशियार हुए, अब के मम्मी देख तू, तो वंठा पढ़ना चाहिए। पचा रिजल्ट आओ दिन कहीं के बस मम्मी एक ही नंबर रहेगी ही, अगली बार हो जाओगे, तो वंठा पढ़ना चाहिए, बाकी आंखें भी खुली रहनी चाहिए। चलो जो गलत सही आया तो आया, अब ठीक है, अभी नहीं आया तो आने का ही नहीं है, देखो फिर तो समझो। एक बात बताओ भैया, 19.66 का मतलब 20%,
20% मतलब 1/5 होता है, शॉर्टकट लिखो तब तो, और सही तरीके से लिखो तो 20/100। ये आ जाएगा 145। 20 का भाग 5 बार, 5 का भाग चला जाएगा यहाँ पे 29 बार, 29 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा 266, ये आ जाएगा 119, ये आ जाएगा 17, और ये आ जाएगा 19। ठीक है, देखो देखिए 17 का 7 गुना 119 होता है, सही तो होता है क्या? ठीक है, अब किसका भाग जा सकता है? 19 का भाग जा रहा है क्या यहाँ पे? कितनी बार जा सकता है? 19 से कम 19, 19 चौक 76, 14 बार। 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। 19 में से 2 घटाओ 27, 27 है वो इधर क्वेश्चन मार्क का क्यूब है। किसका क्यूब 27 होता है? 3 का। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है। क्वेश्चन चेंज हो गया? कोई ना, तो अपना हाथ की बात है, बोलो अब काट दो तो। बता रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन आ रहा है क्या? चलो फिर तो ठीक, कोई जरूरी नहीं यही सही हो, आपकी भी जो अब आ रहा है वो भी सही मान लेंगे, कल को आपके कुछ और आ रहा हो तो। 121 को 120 लिया था क्या? थोड़ी ईमानदारी दिखाओ, थोड़ा स्मार्ट तरीका दिखाओ, दोनों बातें एक साथ लोगे तब जाके क्वेश्चन होना है। केवल ईमानदारी से नहीं होता, केवल स्मार्ट तरीके से भी नहीं होता। कितना आंसर आ रहा है? 6657 आ रहा है क्या? चलो देखिएगा, मैंने बताया ना थोड़ी ईमानदारी थोड़ा स्मार्ट तरीका, दोनों बातें एक साथ रखो। अब 6739, ठीक है, ये आ जाएगा 161, ये आ जाएगा 5। 16 का 5 गुना 80, 800, 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 805। ये आ जाएगा 75, और ये आ जाएगा 12। 12 का 5 गुना 60, 12 का 7 गुना 84, 84 6 90, कितना आ जाएगा? 900। ठीक है, 20% का मतलब 1/5। अब है ना यहाँ पे 120 लेते तो काम ठीक था, कट जाता आसानी से। मैंने बोला था ना कि ईमानदारी के साथ स्मार्ट अप्रोच होनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे जो 121 लिख के वो लटका हुआ बेटा रह जाता है, पॉइंटों में कहीं ना कहीं जाके फंस जाता है वो कहीं। अब 5 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जा रहा है? 24 बार। ठीक है, 10%, 110 कर लूं क्या वहां पे एक बार? 110 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 11। क्योंकि अप्रोक्सीमेट का मतलब यही होता है कि लगभग आसपास का जो जुगाड़ होता है उसके अकॉर्डिंग उत्तर निकाला जाएगा। अब आराम से कैलकुलेशन सोल्व कर दो। देखो भैया 805 तो मैंने यहाँ से उड़ा दिया ईमानदारी से, ठीक है, फिर मैंने 24 यहाँ से कम कर दिए, तो ये आ जाएगा कितना? 71 आ गए। ठीक है, 71 और ये 11 कितना हो जाएगा? 82। ये माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 आ जाएगा, 6657। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? पहला। 6657 आ रहा है।
अब देखो यहाँ पे कई जगह नियम कानून नहीं लिखते, बिना नियम कानून भी काम हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 121 था लेकिन 120 पढ़ना पड़ रहा है परिस्थिति के अकॉर्डिंग, 109 था लेकिन 110 पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट उत्तर नहीं, फिर निकल नहीं पाएगा, पॉइंटों के जाल में फंस जाएंगे। तो कभी कभी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना आना बहुत जरूरी है, बल्कि जनरली हम ऐसा नहीं करते हैं, बट परिस्थिति बन रही है तो उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना है फिर। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है जी, 30 सेकेंड वाला क्वेश्चन है। स्क्वायर देखने पड़ते हैं क्या आपको पीछे से? कितनी ईमानदारी आपकी है। हो गया क्या? देखो 510 का 0.99 है तो 511 लिख लेते हैं। ठीक है, 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना लिखूं? 784। ठीक है, 256 किसका होता है? 16 का। ठीक है, 784 में 16 जोड़ोगे तो 700, 800 हो जाएगा। 800 में से 511 माइनस कर दो, 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। बस इतना टाइम लगना है। ठीक है, लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने एक, करो देखिए। हो गया? ठीक है, हो गया क्या? देखिएगा 42% आ जाएगा, 800 हो जाएगा तो डबल जीरो तो काट दो। 42 का 8 गुना 320 और 16 336 हो जाएगा शायद। ठीक है, 725 क्वेश्चन मार्क का नीचे साइन है। 19 का स्क्वायर 361 होता है शायद तक। 36 से इधर प्लस के वो उधर जाके माइनस हो जाएंगे। 61 में से 36 घटाओगे आप लोग तो कितना लिख दूं? 25 लिख दूं क्या? ठीक है, 25 का भाग यदि आप यहाँ पे लगाओगे तो कितनी बार चला जाएगा? 25 का डबल 50 हो जाएगा। 25 का 9 गुना 225 आ जाएगा। 29 उत्तर आ रहा है। ठीक है, चलो इस पीपीटी में जो भी कोई क्वेश्चन बचे हुए हैं तो वो एक बार आप घर से और कर लेना। अब सुनो मेरी बात, 50 क्वेश्चन मैंने कल डाल दिए थे, नहीं कर रहे हो कोई बारी बात नहीं है, जबरदस्ती करवाएंगे नहीं, फिर क्यों फालतू में रोज रोज जबरदस्ती करनी है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करे बगैर रहा नहीं जाता। 50 क्वेश्चन आज और रहेंगे। ठीक है, क्या करें, मजबूर हूँ, आदत का लाचार हूँ। फिर ऐसा मन में होता है कि यार ना, ये तो टाबर आप ही टाबर बन जाऊंगा तो क्या काम चलेगा, पढ़नू तो पड़ेगा। 50 क्वेश्चन और डाल रहा हूँ आज, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अपनी रेगुलर नोटबुक, क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, मुझे आपका कल काम चाहिए। 50 कल के थे, 50 आज के हैं। 100 क्वेश्चन कल करके लेके आने, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कल से मैं इसकी तीसरी यूनिट स्टार्ट कर दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आपसे ना रहिएगा, क्योंकि पहले दिन की क्लास यदि छोड़ देते हैं तो फिर आगे का समझना बड़ा मुश्किल होगा टॉपिक में। तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास भी ड्रॉप मत करना। ये पीपीटी है, ये आपको जो यूट्यूब चैनल पे भी क्लासें डाली जा रही थी ये, तो उसके नीचे लिंक रहेगा, उस लिंक के अंदर बाकायदा ये पीपीटी डाली हुई है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन वापस भी देख सकते हो। ओके, मिलते हैं कल इसी समय, बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट पूछना है तो अभी पूछ लेना चाहिए, आधा घंटा फ्री हूँ।